हाँ। मेरे देवर लोग करते हैं, अपने भी करते हैं, दूसरे से भी करवाते हैं। गए हैं तो बहुत अश्लील हरकत करते हैं हमारे घर में। कौन करते हैं अश्लील हरकत? मेरे देवर लोग करते हैं। आपके साथ? करते हैं, घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। हम जबरदस्ती रहने की कोशिश करते हैं। इनका जो देवर है इनके साथ गलत भी काम। रक्षाबंधन के दिन ये जला दिया था मेरा देवर। अच्छा, सिगरेट से जला दिया था। अच्छा। वो बोला सिगरेट पियो, तो हम बोले कि तुम्हारे जैसे हम थोड़ी हो जाएंगे, तो हमको जला दिया था। कभी खा पी लेते हैं तो कभी सिगरेट पीने बोलेंगे, कभी कुछ करने बोलते हैं। किसको हमको एक बार आपको बोलते सिगरेट पीने के लिए आपके नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पीड़ित महिला है जो कि इनके फैमिली द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और इनका जो देवर है इनके साथ गलत भी काम करने का प्रयास करते हैं। तो बताइए क्या क्या घटना घटा है आपके साथ? पहले तो प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। हम जबरदस्ती रहने की कोशिश करते हैं। इतने साल से हमारी शादी 2000 में हुई है। राम जपो चौधरी, बेगूसराय बागवारा, कपिल देव चौधरी के लड़का के साथ में। फिर हमको नहीं रहने दिया जाता है। फिर भी घर पर क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? घर पे नहीं रहने दे रहे हैं, दहेज के चलते। बोलते हैं कि तुम्हारे घर में शादी करने से हमारा दहेज कम। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? 2000 में। 2000 पूरे 2000 में शादी हुआ था। लगभग 23-22 प्लस हो गया है और अभी तक दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। अभी तक प्रताड़ित कर रहे हैं। जब तक मेरे ससुर जिंदे थे तब तक हमको घर में नहीं रहने दिया जाता था, जबरदस्ती। अभी तो ससुर एक्सपायर किए हैं, तब हम कैसे कैसे कोशिश किए जाने के लिए। हम अपना प्रयास जारी रखे थे जाने के लिए। फिर जब गए हैं तो बहुत अश्लील हरकत करते हैं हमारे घर में। कौन करते हैं अश्लील? मेरे देवर लोग करते हैं। आपके साथ? जी हाँ। मेरे देवर लोग करते हैं, अपने भी करते हैं, दूसरे से भी करवाते हैं। और कभी खा पी लेते हैं तो कभी सिगरेट पीने बोलेंगे, कभी कुछ करने बोलते हैं। हमको एक बार आपको बोलते सिगरेट पीने के लिए आपके देवर लोग? रक्षाबंधन के दिन ये जला दिया था मेरा देवर। अच्छा, सिगरेट से जला दिया था। अच्छा। वो बोला सिगरेट पियो, तो हम बोले कि तुम्हारे जैसे हम थोड़ी हो जाएंगे, तो हमको जला दिया था सिगरेट से। ये भी हम खबर थाना में दिए, दीपक सर को इसको दिखाए भी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किए। कहाँ थाना? सिंघौल थाना बेगूसराय पड़ता है। दीपक सर को दिखाए भी कोई एक्शन नहीं लिए। अभी तक हम आवेदन देते आ रहे हैं, 10 महीना से लगातार इतना आवेदन हर जगह दे चुके हैं। जनता दरबार गए, सिंघौल गए, मुफस्सिल गए, सब जगह। जनता दरबार भी गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 10 महीना से हम जनता दरबार दे रहे हैं। ये सारे आवेदन है कि हमको रहने नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उन लोग नहीं सुन रहे हैं। कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं किए हैं, ना हमको सुरक्षा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड थोड़ा सीधा साधा पढ़ते हैं और मेरे हस्बैंड कभी कभार कहीं कहीं मजदूरी करता है, तो काम करके हमको पालता है। पहले तो वो भी प्रताड़ित करते थे परिवार लोग के साथ में, लेकिन जब देखा कि हम गलती नहीं कर रहे हैं तो फिर वो समझने की कोशिश किया, हमारे साथ में ही रह रहा है। आपके देवर जो सास हुए वो आपसे चाहते क्या हैं? बस दहेज लेना चाहते हैं, हमको नहीं पसंद कर रहे हैं। कहते हैं हम तुमको नहीं रहने देंगे, हम खेत बेच के तुमको मरवा देंगे, नहीं तो इज्जत लूट लेंगे तुम्हारा। ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसे करके मेरे देवर मेरे सामने चला भी आता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखे हैं। एक तो मेरा भैंसुर भी लगता है, चाचा लड़का का भैंसुर है, वो भी आता है, नंगा बदन हो जाता है कभी कभार। तो नंगा बदन होके आपके पास आता है जी, और धमकी भी देता है। और किसी से हम सहारा के लिए उसके आगे जाते हैं तो उसको भी धमकी देता है, उसके साथ भी मारपीट करता है। कहता है इसके साथ बातचीत, आना जाना सब बंद करो। हमको किसी के यहाँ आने जाने तक भी नहीं देता है। हमको घर से किसी के यहाँ आस पड़ोस में आने जाने तक भी नहीं दिया जाता है, नहीं देने। आपके बाल बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। एक लड़की को हमारे भाई लोग ने अपने मैके परिवार से ही शादी कर दिया, मैके में ही रह के। और एक लड़की हमारे आसपास है, BA पार्ट 1 का भी परीक्षा दी है। एक लड़का है, इंटर पढ़ रहा है। उसका आगे का व्यवस्था हमारे से अब नहीं हो रहा है। हमारा ज़मीन जायदाद भी छीन कर रख लिया है हमारे ससुर सास देवर लोग ने, और नहीं देता है हमको। एक धुर जोतने बुनने के लिए भी नहीं देता है। ग्राम पंचायत से बैठक भी करवाए बोले, तो उन लोग ये लिख करके दिए हैं कि केस उठाने का दबाव बना रहे हैं। अगर तुम केस उठाओगी तो ये तुम्हारा ऐसे हिस्सा मिलेगा, स्वीकार करोगी कि पंचायत जो भी करेगा उसको हम मानेंगे। और बॉन्ड पेपर पर साइन करवाने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, केस उठाने के लिए भी। और जो दिया जाएगा उसको स्वीकार कर लो, तो हम कहते हैं समझ बुझ लेंगे तो करेंगे, तो मारपीट करता है। ये देखिए जो महिला है इतना सारा झोला भर कर कागज लेके चलते फिरते रही है कि कहीं भी हमको जो
मामला है वो सुनवाई हो जाए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं सुन रहे हैं। और जवान जवान बच्चे लेकर हम कहाँ तक भटकते फिरेंगे, एक दूर ज़मीन तक भी हमारे पास नहीं है जो हम खा पाएंगे। एक बार हमारे घर चलकर स्थिति भी हमारी देख लीजिए, घर में झूठ है कि सच है। हमको करंट लगाया जाता है, मेरा देवर है तो कौन करंट लगाता है? मेरा देवर राम का हो चौधरी है, तो करंट लगाने के लिए पूरे तार बिछा देता है काट काट कर। आपको करंट लगाता है? जी, घर में मारता है। देवरानी भी दौड़ती है, ईटा लेकर मेरी सास मारती है मुझको। मेरे पास उसका वीडियो भी है, मेरी देवरानी सास देवर सब का वीडियो है, जो सब ने हमको मारता है, टॉर्चर करता है, सब कुछ का वीडियो में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ऐसे घूम फिर के कभी कभार काम उम करते हैं और घर में रहते हैं मेरे साथ में, जहाँ हम रहते हैं। कभी भाड़े में रहते हैं, कभी मैं अपने मायके में रहती हूँ। 10 साल से लगातार मायके में रही हूँ। अभी 9-10 महीना से मैं अपने ससुराल में रहने की प्रयास कर रही हूँ, लेकिन रहने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी 1 महीना से हम इधर उधर भटक के रह रहे हैं, कभी रिश्तेदार के यहाँ, कभी अपने मायके में। मेरी बेटी पढ़ती है, कहीं रहती है जहाँ वहाँ कभी रहते हैं, ऐसे करके रहते तो हैं। अभी अपना बेटी को पढ़ाई छोड़वा दी है? घर में पढ़ती है, कोचिंग वोचिंग सब छोड़वा दिए, लड़का को भी लड़की को भी। तो आपके हस्बैंड रहते कहाँ है अभी? अभी दूसरे जगह चला गया काम करने के लिए। अभी दूसरे जगह चले गए हैं? जी, तो आपके ये जो आपके साथ में नहीं चल रहे हैं वो जो आपका न्याय मांगने के लिए? चलते थे, लेकिन अभी दूसरे जगह चला गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, स्थिति घर का मामला ख़राब है, नहीं मतलब व्यवस्था कर पाए, तो अभी दूसरे जगह चले गए। और मेरा बेटा इसके घृणा से भाग गया। जो घर में होता है मेरे, वो सब देख करके मेरा बेटा भाग गया मेरे रिश्तेदार के यहाँ। आप जनता दरबार भी गए थे, वहाँ कुछ क्या हुआ? वहाँ गए, वहाँ भी बोलते हैं कि अब कार्रवाई होगी, जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक जाते रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हमको एक बार नीतीश सर से मिलना है, उनके ऊपर भरोसा है कि कुछ कार्रवाई होता है कि नहीं होता। जनता दरबार गए थे तो उनसे नहीं मिले थे? नीतीश सर से अभी तक नहीं मिले हैं, नीतीश सर के पास नहीं आए हैं, लेकिन बेगूसराय में हर जगह कोने कोने चक्कर लगाए हैं, जहाँ जहाँ लोग बोला वहाँ वहाँ गए, मेरा कुछ नहीं निकला। सगरो चलते फिरते रहे हैं, फिर भी कुछ आपका सुनाई नहीं हो रहा है? सुनाई नहीं हो रहा है। 20 साल से हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं लग रहा है कहीं पे। और ये जो ये क्या चीज़ का कागज़ है जो खेती वाला है? ये मेरे ससुर ने मेरे पति से कुछ खेत ज़मीन बेचवाए थे दहेज के नाम पर। रोज़ रोज़ मुझे प्रताड़ित करते थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना काहे परेशान कर रहे हो, कहाँ से रोज़ रोज़ देगा? तो बोला कि तुम अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर सधा दो। तो बोले कि ठीक है, हम बेच करके आप ही का ज़मीन हम दे रहे हैं। कुछ ज़मीन मेरा हस्बैंड बेचा था, तो उसके बाद हमने मना कर दिया। हम बोले बाल बच्चे होगा तो किस पे रहेगा, मना कर दिया। तो हमारे ऊपर बंटवारा दायर का केस किए हैं। ये उसका बंटवारा दायर का खारिज हो गया कोर्ट से, फैसला नहीं हुआ, ये कागज़ है। हस्बैंड रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? हस्बैंड रखना चाहते हैं, तो हमको और हस्बैंड हमारे बच्चे सहित को कोई घर में नहीं रहना। दहेज किसको चाहिए? दहेज हमारी सास को, हमारे देवर को चाहिए। हमारे ससुर को, तो ससुर तो अब एक्सपायर हो गए, हमारे देवर सास को चाहिए। देवर और सास को चाहिए, को ननद को। तो बताइए, इनका जो समस्या है, सभी जनता दरबार थाना और पूरे पंचायत मुखिया सब भी गए हैं, अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हाँ बताइए। था वो भी हमारे पंचायत के लोग ने लिख करके हमारे 3 देवर को ही दे दिए। ये पंचायत का लेखा कागज है, वो भी हमारा, ये देखिए दस्तखत भी है पंचायत लोगों का। जो पंचायत में पंच नहीं है, एक ठो पंच हैं बस, पंचायत समिति पंच में एक तो पंचायत समिति हैं, और जो भी है सब बस गांव के लोग हैं। वो लिख करके दे दिए हमारे 3 देवर के नाम से ही सारे ज़मीन जायदाद। सब बोले उसी का हो जाएगा, ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार करेगा तो हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, हम उसी को साथ देंगे, और नहीं तो केस उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे कागज़ लिख कर हिस्सा वगैरह हमको दिखा देते हैं और दबाव बनाते हैं केस उठाने के लिए। हम बोले हमारी स्थिति में सुधार होने से हम केस उठा लेंगे। इतना दिन से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए, वो एक दिन में हमको थोड़ी खुशी से रख सकता है। और हम उसका सारे सबूत भी रखे हैं, जिसको जांच पड़ताल करना होगा हम दिखाएंगे। तो अभी आप कहाँ जाने वाले हैं? अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम नीतीश सर से मिलना चाहते हैं कि नीतीश सर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही हमारे साथ होता रहेगा कि हमारी स्थिति में सुधार होगी, हमारी भी कोई व्यवस्था होगा। तो आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल, मैं हूँ प्रिंस कुमार। नमस्कार, जय हिंद।